नमस्कार, मुस्कान इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, राम सिंह हेरा, मुस्कान इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बुठाड़ा वार्ड विधानसभा क्षेत्र में दीपक देव जी, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, आज उनसे कुछ खास बातचीत करें। नमस्कार जी, मेरा आप सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार और मैं न्यूज़ चैनल की पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ कि वो क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। सर, आज देश में नवरात्रि चल रहे हैं और रमजान चल रहे हैं, उनके बारे में आपसे पूछना चाहते हैं कि माता रानी की जो नवरात्रि चल रही है और रमजान चल रहे हैं, उनके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, भारतवर्ष सदैव ही संस्कृतियों का देश रहा है और ऐसा पहला देश या यूँ कहीं सिर्फ एक देश इस पूरी दुनिया में है जिसमें 6 ऋतुएं समय समय पर बारी बारी से आती हैं और उन ऋतुओं में हर महीने हम कई त्यौहार मनाते हैं। चैत का महीना है, चैत के महीने में माँ भगवती के पावन नवरात्रि हैं। आज मुझे लगता है हम 7वें नवरात्रि में हैं और माँ कालरात्रि जी का आज दिन माना जाता है। मैं सर्वप्रथम देश के सभी नागरिकों को, अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को, अपनी माताओं बहनों को, सभी को पावन नवरात्रि वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माँ भगवती सदैव सभी के घरों में वास करे, सभी की खुशियाँ रहें, सभी खुशहाल जीवन जिए। हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए पावन रमज़ान का ये महीना है। इस पावन रमज़ान के महीने में मैं परमात्मा से, अल्लाह ताला से यही निवेदन करूंगा कि सभी के यहाँ खुशियाँ बरते और उनका आशीर्वाद सदैव सभी पर बना रहे। सभी देशवासियों को पुनः पावन नवरात्रि महोत्सव की और साथ में रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, अभी हनुमान जयंती भी आ रही है और बैसाखी भी आ रही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी आ रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने तो अभी पहले ही कहा कि भारत संस्कृतियों का देश है और हम हमारा सौभाग्य है कि हमें बड़े महापुरुषों की पावन जयंतियां मनाने का अवसर मिलता है। वीर बजरंग हनुमान जी की जयंती है, आपने कहा डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, 14 तारीख को भगवान महावीर स्वामी जी जो जैन धर्म के शासनपति हैं, उनकी जन्म जयंती है। तो एक सीख हमें मिलती है इन महापुरुषों की। अब हम बात करें अगर हनुमान जी की, तो सेवा भाव, किस तरीके से उन्होंने कदम कदम पर सेवा की। अगर हम हनुमान जी से ही सीखें तो सेवा भाव के साथ साथ समर्पण सीखें, त्याग सीखें। किस तरीके से उन्होंने सब कुछ त्यागते हुए, धन वैभव पाठ जब सीता माता उन्हें दे रही थी, उन्होंने त्यागते हुए प्रभु राम को चुना। तो उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की बात करें तो अपने देश के प्रति जो समर्पण, लगन, त्याग भीमराव अंबेडकर जी का रहा, वो सराहनीय रहा। उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए। बात करें शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी की, तो देखिए किस प्रकार अहिंसा में देश में उन्होंने वातावरण दिया, कैसे हिंसा को उन्होंने मिटाया। गाय और शेर को एक प्याले में दूध अगर किसी ने पिलाने का काम किया, शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी ने किया। और आज जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है हमें महापुरुषों के उन सिद्धांतों पर चलते हुए भारतवर्ष को पूरे विश्व में विश्व गुरु बनाने के लिए। हमारा देश ऐसे महापुरुषों के त्याग से, समर्पण से, सेवा से, उनके विचारों से आज भी विश्व गुरु है। पर हमें भौतिक रूप से भी विश्व गुरु के पटल पर आना है, तो अपने इन महापुरुषों के जीवन को पढ़ते हुए, उनका आचरण अपने जीवन में डालते हुए उनसे सीखना चाहिए। सर, जैसे अपने खाटू श्याम जी महाराज है, वो हारे का सहारा है, लेकिन कुछ हारे हुए व्यक्ति आपके पास आते हैं, आप उनका सहारा देते हो। जो सेवा भावनाएं जो आप कर रहे हो, जो हमने लोगों से पता किया है, ये सेवा भावनाएं आपके पास कहाँ से उजागर हुई सर, उसके बारे में? देखिए, आपने बाबा श्याम की बात की तो हम तो उनके चरण की धूल के बराबर भी नहीं है। और सेवा भाव की जो बात है, तो जिसका गुरु ऐसा होता है ना, उसके शिष्य ऐसे ही होते हैं। माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी ने अपने दोनों हाथ हमारे सर पर रखते हुए जन सेवा के लिए, उनका एक लक्ष्य रहा है कि किस प्रकार इस क्षेत्र की जनता की सेवा की जाए, कि उन्होंने हम जैसे लोगों को, छोटे लोगों को, बहुत निम्न वर्ग के लोगों को अगर सरकार में 3 बार पहुंचाया है, जो हमने कभी सोचा नहीं था। तो इन लोगों की रात दिन हमें सिर्फ सेवा करनी है और माननीय विधायक जी के उसी आदेश पर उनका हर एक छोटा कार्यकर्ता, बड़ा कार्यकर्ता, जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, वो नित्य प्रतिदिन, सिर्फ मैं नहीं, इस क्षेत्र में आप जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलोगे, उनका एक ही लक्ष्य है कि अपने क्षेत्र की किस प्रकार सेवा करें। सर, मैंने कुछ लोगों से वार्तालाप की है, जैसे कि आप ICU रूम के अंदर कमरे दिलवा देते हो, उनका इलाज भी करवाया है, लॉकडाउन भी आपने काफ़ी सेवा की है। कुछ लोग मतलब कि आपके काम से सराहना भी करते हैं, कुछ ये भी बोलते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी में प्रवक्ता हैं,
और अरविंद केजरीवाल जी के आपके ऊपर हाथ है, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, काम की बात तो कही, हमारा तो हम तो इसे अपना धर्म समझते हैं कि अगर हम किसी के इतना सा भी काम आ सकें तो वो हमारा धर्म है, और हमेशा धर्म आदमी को करते हुए रहना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के साथी तो हम जब अन्ना आंदोलन में गए थे तभी से हैं। माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी ने हमें इस राह पर चलना सिखाया, और ना सिर्फ सिखाया, उनके आशीर्वाद से हम दौड़ रहे हैं इस राह में। आम आदमी पार्टी की कई जिम्मेदारियां मुझ पर पहले भी रही, अभी भी हैं, और आप सभी का आशीर्वाद रहे, जिम्मेदारियां रहेंगी, पर इन जिम्मेदारियों के साथ हम अपना जो सेवा करने का कार्य है उसे कभी नहीं भुला सकते। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, देखिए हमारे भगवत मान जी है जो आज केजरीवाल जी के आशीर्वाद से आज सीएम बने हैं पंजाब के अंदर, कि आपको लगता है कि जैसे हमारे केजरीवाल जी जब हैं दिल्ली में सीएम, वैसे वो कार्य करेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल, मैंने आपको फिर एक बात मैं आपको दोबारा बताता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी के जितने सिपाही हैं उनका लक्ष्य राजनीति में मेवा खाना नहीं है, सिर्फ सेवा करना है। क्योंकि दिल्ली एक अधूरा राज्य है, उपराज्यपाल की बहुत सारे इंटरफेरेंस, केंद्र सरकार के इंटरफेरेंस दिल्ली में होते हैं। जितने काम दिल्ली में पिछले 5 साल 7 सालों में हम लोग नहीं कर पाए इन लोगों की वजह से, केंद्र सरकार की वजह से, एलजी की वजह से, वो सारे काम भी पंजाब में कर दिखाएंगे। जिस लक्ष्य को लेकर पंजाब के लोगों से हमने वोट मांगा था, उस रंगीले पंजाब को अगले 5 सालों में हमने स्थापित करना है। कुछ हमारे साथी आज ये जो सोशल मीडिया फैक्ट्री है ना, जो गणेश जी को दूध पिलाते हैं, संगी भाई, उन्होंने आज जो चीजें चलानी शुरू कर दिया, उनको याद दिला देता हूँ कि घोषणा पत्र 5 साल का होता है, 5 दिन का नहीं होता। आने वाले 5 सालों में जितने घोषणा पत्र में वादे किए थे वो तो पूरे करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ जितने वादे नहीं किए थे वो भी पूरा करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। और मेरा विश्वास, जब हम बैठकर यहाँ बात कर रहे हैं, आपसे निवेदन करूंगा अगले 5 साल बाद भी करना, और तब पंजाब के विषय में बात करेंगे। जिस लक्ष्य को लेकर चले थे वो रंगीला पंजाब अगले 5 साल में बना कर। धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं राम सिंह खरेरा, मुस्कान इंडिया न्यूज से मेरी कैमरामैन साथी रेखा दुआ जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।